भगवान कृष्ण की जो पटरानियां द्वारका से जब वृंदावन आई तो उस समय भगवान कृष्ण के विरह में भगवान जब अपने धाम कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदिविषः, तो भगवान अपने धाम चले गए तो भगवान कृष्ण की पटरानियां बड़ी विरह विलाप में रात दिन रोती रहती थी। तो एक दिन भगवान कृष्ण की पटरानियों ने जब यमुना जी से कहा कि हे यमुना महारानी, आप भी भगवान कृष्ण की पटरानी हैं और हम भी, फिर हम देख रही हैं कि आपका मुखमंडल हमेशा आनंदामुदिम वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हमेशा आनंद में रहती है और हम भगवान कृष्ण के विरह में रात दिन विलाप में रहती है, ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो यमुना जी भगवान कृष्ण की पटरानियों की बात को सुन करके हंसी प्रसन्न हुई और हंसते हुए कहा कि आप भी मेरी बहनें हैं। तो वो सौतेला व्यवहार वहाँ यमुना जी ने नहीं दिखाया, बाकी अपनी शकी मित्रता के भाव में यमुना जी ने कहा कि देखो सखियों, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि मैं नित्य प्रतिपल हर क्षण भगवान कृष्ण की मधुरमयी लीलाओं का स्मरण चिंतन मनन स्मरण करती रहती हूँ और इसलिए भगवान का विरह मुझे सताता ही नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो प्रैक्टिकल लीला और अगर भागवत से हम सुनते हैं तो इसमें कोई भेद नहीं है। प्रपात कहते हैं कि जो लोगों ने 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का संग सानिध्य किया और आज हम भागवतम से जो संग प्राप्त करते हैं उसमें और भगवान कृष्ण का पर्सनल संग में कोई भेद नहीं है। अर्थात भागवत श्रवण करना मतलब डायरेक्ट भगवान कृष्ण का संग है, क्योंकि कृष्ण स्वधामोपगते, भगवान जब कृष्ण अपने धाम में गए तो उसी समय भगवान कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप चले जाओगे तो आपके बगैर हमारा क्या होगा, तो इसलिए हम तो आपके बगैर रह नहीं सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम्हारा हमारा विलंब तो बद्रिका आश्रम में होगा, मगर फिर भी अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो भागवत के प्रश्नों को पलटोगे तो उसी में मेरा साक्षात दर्शन होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उद्धव जी उसी भगवान की बात को सुन करके भागवत का अध्ययन करके भगवान का विरह उनको नहीं सताया। तो यमुना जी कहती है कि रानियों देखो, जब आप भागवतम का श्रवण करोगी तो आपको भगवान कृष्ण से कभी भी दूरी महसूस नहीं होगी, आपको विरह विलाप नहीं सताएगा। तो अब कैसे करें? तब यमुना जी ने कहा कि आप भगवान के प्रपौत्र वज्रनाथ को कहो, वो आपके लिए भागवत कथा का आयोजन करेंगे। तो तब उन रानियों ने जब कहा तो परीक्षित महाराज और वज्रनाथ जी ने मिल करके द्वारका की पटरानियों के लिए विशेष भागवतम की कथा का आयोजन किया, जो सबसे पहली भागवत कथा थी भगवान कृष्ण जाने के बाद। तो उस समय इस कथा का आयोजन किया उद्धव कुंड। जब हम परिक्रमा मार्ग करते हैं तो राधा कुंड से पहले उद्धव कुंड आता है। तो वहां पर कहा गया कि आप खूब बढ़िया से कीर्तन करना, और कीर्तन करने से उद्धव जी वही ब्रज की लता पटाव के रूप में निवास करते हैं, तो उस कीर्तन के माध्यम से उद्धव जी का प्राकट्य होगा और फिर आप उद्धव जी से निवेदन करना, उद्धव जी ही आपको वो भागवतम की कथा सुनाएंगे। तो उस समय जब परीक्षित महाराज और वज्रनाथ जी ने उस कथा का आयोजन किया और उसी के कारण वहां पर उद्धव जी की मधुर कीर्तन से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, व्यासपीठ पर आसीन हुए और फिर उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों को भागवत कथा का श्रवण कराया और उसी कथा के श्रवण करने से भागवतम में जैसे जैसे जिस जिस रानियों का प्रसंग आया उसी लीला में वो रानियां प्रवेश होती गई और भगवत धाम
चली गई। तो इस प्रकार से जब उद्धव जी वहां पर कथा कर रहे थे तो परीक्षित महाराज को कहा कि राजा परीक्षित, तुम जाओ और तुम बॉर्डर पर देखो कलयुग कहीं आकर के विघ्न न डाले, इसलिए तुम जाओ और वहां कलयुग से यहाँ प्रवेश न हो ऐसे तुम व्यवस्था करो। तो परीक्षित महाराज को बड़ा दुख हुआ कि अरे इतनी बढ़िया मधुर उद्धव जी भागवत कथा कर रहे हैं और मैं उस कथा से वंचित हो रहा हूँ। बोला मैं आपकी कथा सुने बगैर मैं कैसे जा सकता हूँ? तो बोला आप जाओ, अभी कलयुग का प्रवेश न हो, इसलिए आपके लिए अलग से व्यवस्था होगी भगवान की कृपा से। तो फिर वहां से परीक्षित जाते हैं। तो उसी समय जब उद्धव जी ने कहा कि तुम्हारे लिए अलग से कथा होगी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के लिए अंतिम समय में वहां पर ये विशेष कथा राजा परीक्षित को सुनाई और उसी कथा के माध्यम से आज हम भागवतम श्रवण करते हैं। तो वही भागवतम का संवाद जो शुकदेव गोस्वामी जी और राजा परीक्षित के बीच में है वो कथा हम श्रवण करते हैं। तो ये सौभाग्य संग किसके लिए मिला? एक भक्त परिवार में जन्म लेने के कारण। तो एक भक्त परिवार में जन्म लेने का लाभ क्या है कि बचपन से ही उनको एक भक्त के घर में रहने से वो सारे संस्कार प्राप्त हुए थे, तो अलग से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और फिर पांडवों के प्रति भगवान कृष्ण का इतना प्रेम होने के कारण अपने दादा को भगवत गीता सुनाई, दादा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने गीता का प्रचार किया और पौत्र के माध्यम से भागवतम का प्रचार किया। तो ये भक्त के घर में कृष्ण का भक्त होने का ये लाभ है। तो आज हम देख सकते हैं कि एक भक्त परिवार होने के कारण आज पांडवों का यश कीर्ति 5000 वर्षों के बाद में भी युग युगांतर से जो है उनका गुणगान गाया जाता है। तो भक्त परिवार में भक्त होने का यही लाभ है। तो इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को एक भक्ति का मार्ग मिला और इस भक्त के परिवार में हम रहने के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है उनको ये लाभ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ। क्योंकि अब तो हम तो इतनी उम्र जाने के बाद हमको भक्ति मिली, मगर हमारे से अधिक भाग्यशाली हमारे बच्चे हैं कि हमारे बच्चों को ये संस्कार बचपन से पैदाइश में ही ये संस्कार मिल रहे हैं। तो आप जैसे माता पिता मिलने के कारण हम बच्चों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके कारण हमारी आने वाली जनरेशन को ये लाभ मिल रहा है। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। तो भगवान का और प्रभुपाद का हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए और प्रभुपाद का ये ऋण उतारने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों तक कृष्ण भावनामृत का संदेश पहुंचाना चाहिए, ताकि अन्य परिवार भी जो इस भक्ति के मार्ग से वंचित हैं उनको भी ये लाभ प्राप्त हो। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय और प्रेमानंद।